हर बार जब हम किसी हॉरर फिल्म को देखते हैं तो खुद को ये दिलासा देते हैं कि ये तो बस कहानी है, सच थोड़ी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये फिल्में असली हैं, इनकी चीखें किसी स्क्रिप्ट से नहीं बल्कि असली घटनाओं से निकली हैं। आज हम ऐसी फिल्मों के बारे में जानेंगे जो रियल लाइफ में हुआ है, ऐसी रियल घटनाएं जिससे लोगों को लगता है कि दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे हम ना तो समझ सकते हैं और ना ही नज़रअंदाज कर सकते हैं। 1973 में रिलीज़ हुई द एग्जोर्सिस्ट मूवी। ये मूवी उस वक्त की सबसे डरावनी मूवी थी। ये कहानी है रेगन मैकनील नाम की 12 साल की लड़की की, जो अपनी माँ क्रिश मैकनील के साथ वॉशिंगटन डीसी में रहती है। क्रिश एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है और उसकी ज़िंदगी सामान्य चल रही होती है जब तक कि रेगन के व्यवहार में अजीब बदलाव नहीं आने लगते। शुरुआत में सब कुछ मामूली लगता है। रेगन बीमार रहती है, कभी गुस्सा करती है और अजीब चीज़ें कहने लगती है, लेकिन जल्द ही चीज़ें डरावनी और असंभव होने लगती हैं। उसका शरीर ज़मीन से ऊपर उठने लगता है, उसका सिर 360 डिग्री में घूमता है, वो ऐसी भाषाएं बोलती हैं जो उसने कभी सुनी भी नहीं थी, और उसका व्यवहार मानो इंसानी नहीं बल्कि किसी शैतानी शक्ति उसे कंट्रोल कर रही हो। डॉक्टर्स और साइकियाट्रिस्ट भी हार मान लेते हैं। तब क्रिस को एहसास होता है कि ये कोई मेडिकल केस नहीं है, ये है पोजेशन, यानी एक शैतान ने उसकी बेटी के शरीर को अपना घर बना लिया है। आखिरकार मदद ली जाती है 2 पादरियों की, फादर डेमियन करास और फादर लैंकेस्टर मैरिन। इनको शैतानी शक्तियों से मुकाबला करने का अनुभव है। जो आगे होता है वो किसी युद्ध से कम नहीं, एक मासूम बच्ची के शरीर और आत्मा को बचाने की लड़ाई, जिसमें दांव पर है हर किसी की जिंदगी। द एग्जॉर्सिस्ट मूवी ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है, इस कहानी की जड़ें छुपी हैं 1949 में घटी एक रहस्यमयी और डरावनी सच्ची घटना में। और उस वक्त में था एक 14 साल का लड़का जिसे आज हम रोलैंड डो के नाम से जानते हैं। असल नाम को आज तक गुप्त रखा गया है। ये सब तब शुरू हुआ जब रोलैंड की प्रिय आंटी की मौत हो गई। उस दुख के बीच रोलैंड ने वीजा बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड जिससे आत्माओं से संपर्क किया जाता है, से खेलने की कोशिश की। परिवार के अनुसार यहीं से कुछ अजीब और अनजानी ताकतें उसके जीवन में प्रवेश कर दें। इसके बाद जो हुआ वो एक सामान्य परिवार की डरावनी दास्तान बन गया। रोलैंड के कमरे में रात में अजीब खटपट की आवाज़ें आती, दीवारों और फर्नीचर पर खुद ब खुद खरोंचें बनती, बाइबल और क्रॉस जैसे धार्मिक चिन्हों से उसे चिढ़ होने लगी, और सबसे डरावना, उसके शरीर पर खुद ही रहस्यमयी शब्द उभरते जाते। विटनेसेस का कहना था कि लड़का अलग अलग भाषाओं में बोलने लगा, जिनमें से कुछ किसी ने कभी सिखाई ही नहीं थी। उसकी आवाज़ बदल जाती थी, कभी गहरी कभी डरावनी। वो खुद नहीं रह गया था, ऐसा लगता था मानो कोई और उसकी जगह ले चुका हो। हालात इतने बिगड़ गए कि परिवार ने चर्च से मदद मांगी। कई कैथोलिक पादरियों ने इस लड़के पर एग्जॉर्सिज्म यानी शैतान भूत भगाने की रस्म की। ये प्रक्रिया कई हफ्तों तक चली, अस्पताल के कमरों में, प्राइवेट घरों में और गुप्त रूप से, क्योंकि चर्च भी नहीं चाहता था कि ये मामला बाहर आए। और यहीं से जन्म हुआ उस किताब का जिसने हॉरर इतिहास बदल दिया। विलियम पीटर ब्लैटी, जिन्होंने इस केस पर गहराई से रिसर्च की, उन्होंने 1971 में एक नॉवल लिखा, द एग्जॉर्सिस्ट, और उसी पे बनी वो फिल्म जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। आज भी रोलैंड डो की असली पहचान और उस पर हुई एक्सॉर्सिज्म्स की फाइलें सीक्रेट रखी गई हैं। लेकिन एक बात तय है, डर असली था, और जिसने भी इसे करीब से देखा वो इसे जिंदगी भर नहीं भूला। 1979 में आई द एमिटीविल हॉरर फिल्म। इसकी कहानी शुरू होती है लुच परिवार से। जॉर्ज, कैथी और उनके 3 बच्चे एमिटीविल में सस्ता लेकिन खूबसूरत घर खरीदते हैं, और यही घर कुछ साल पहले खौफनाक हत्याकांड का गवाह था। घर में आते ही अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं और दीवारों से रहस्यमयी आवाज़ें आती हैं। जॉर्ज का व्यवहार बदलने लगता है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। कैथी को डरावने सपने आते हैं और उनकी बेटी एक काल्पनिक दोस्त से मिलने लगती है जो शायद भूत था। एक पादरी को बुलाया जाता है, लेकिन घर में घुसते ही वो किसी ताकत से धक्का खाकर बीमार पड़ जाता है। सिर्फ 28 दिन में
परिवार इतना डर जाता है कि सब कुछ छोड़कर आधी रात को भाग जाते हैं। उनका दावा था ये घर सिर्फ ईंटों से नहीं एक शैतानी ताकत से बना था। एक खूबसूरत घर, सफ़ेद रंग की दीवारें, लाल ईंटों की छत और साफ सुथरा लॉन। लेकिन इसी शांत दिखने वाले घर में 13 नवंबर 1974 की रात रोनाल्ड डिफेयो जूनियर ने अपने ही माता पिता, 2 भाइयों और 2 बहनों को नींद में गोली मारकर मार डाला। पूरा देश सदमे में था, लेकिन असली डर तो 1 साल बाद शुरू हुआ। 1975 में लट्ज परिवार ने वो घर खरीदा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बेहद सस्ता मिल रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो सस्ता सौदा उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। जैसे ही वो घर में शिफ्ट हुए, अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। सर्दियों के मौसम में मक्खियों का झुंड, वो भी बिना किसी वजह के। घर के कुछ कोने असामान्य रूप से ठंडे हो जाते, रात को परछाइयाँ दिखती और आवाज़ें आती जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। एक बार तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने दीवार से खून टपकते हुए देखा। जॉर्ज लॉन्स की मानसिक स्थिति बदलने लगी। उसे लगने लगा कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। कैथी ने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उनके बच्चों के पास मंडरा रही है। 28 दिनों में हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा परिवार रातों रात भाग खड़ा हुआ, बिना कोई सामान लिए। लट्ज परिवार की ये कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। कई लोगों ने कहा कि ये सब एक झूठ था ताकि किताबें और फिल्में बेची जा सकें, लेकिन कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आज भी मानते हैं कि उस घर में कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से बाहर है।